हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। जैसे कि आपने देखा, ये साची जीके की सीरीज है जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम डिक्लेयर हुआ है जिसमें एमसीक्यू अपलोड की गई है, रिजल्ट भी आने वाला है और सीबीटी 2 का एग्जाम अब कंडक्ट होने वाला है। और तो और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है जिसमें साइंस का इतना ज़्यादा पैकेज है, 25 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिलकर बन रहे हैं। तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से कवर रखना है क्योंकि यहाँ से ही हमारे मार्क्स गेन हो सकते हैं। बाकी तो क्या है कि नॉर्मल मैथ्स, रीजनिंग ये तो सबको आते ही हैं और यहाँ से नंबर कटने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमको यहाँ पर सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन कवर करना है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं कृपया उसे आप नोट डाउन करें और उसे बार बार याद रखने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? स्प्लीन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। इसे हम नॉन स्टॉप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसे सब अच्छे से प्रश्न को याद कर लें। डायनामो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप सर्च करें, यहाँ पे लिखा नहीं है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? रिपीट हो चुका है, जीवाणुओं के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम।
राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। याद रखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है कि वहां पर सभी गैसों का जो वर्ग माध्यमूल वेग है उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या कहलाता है? कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोपलर ने। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर ले, घोट ले। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। याद रखिए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसकी लेप होती है? जिंक की। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? याद रखिए, जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद रखना, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। सात नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। याद रखें आप इसे। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पुष्पों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर का। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। याद रखिए, Pb3O4 लिखा है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है।
फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? सेवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। याद रखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला पॉइंट है, ताविका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? किस मेथड द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की। याद रखिए, हाइपोग्लाइसेमिया रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स। याद रखिए। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। इस प्रकार हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।